दोस्तों नमस्कार, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है बेनीराम यादव। मैं आप सभी के समक्ष राजनीतिक हलचल लेकर के आया हूं। राजनीतिक हलचल आप देख रहे हैं, ये मेरा यूट्यूब मंच है। आप सभी का इसी पे स्वागत है। आइए, आज राजनीतिक हलचल में हम बात करेंगे पहलगाम हमले की। हम बात करेंगे देश में देशवासियों की क्या मांग है और हमारे राजनीतिक नेता लोग क्या चाहते हैं और हमारी जनता क्या चाहती है। क्योंकि जनता वोट दे करके सरकार बनाती है, अपनी सुरक्षा के लिए अपने चौकीदार को चुनती है कि कोई भी एक चौकीदार मेरा होगा। हम भारतवासी उस चौकीदार के आड़ में अमन चैन से अपना काम करेंगे, अपने देश में घूमेंगे, अमन चैन से सोएंगे, अमन चैन से अपना सब काम करेंगे। इसीलिए हम चौकीदार को चुनते हैं और उसे पहरेदार मानकर बेखटक पूरे देश में घूमते हैं। इसी तरह हमारे जो सैलानी थे, वह अपने चौकीदार पर विश्वास था उन्हें कि हमारे ऐसे 56 इंच का जिनका सीना है, जिन चौकीदार का, उनके रहते हुए हमारे ऊपर कोई अटैक नहीं होगा, कोई आंख नहीं दिखा सकता, कोई उंगली नहीं उठा सकता। इसीलिए वह बेखौफ कश्मीर घूमने चले गए और कश्मीर घूमते घूमते पहलगाम संवेदनशील जैसी इलाकों में चले गए, जहां कोई सुरक्षा व्यवस्था का इंतज़ाम नहीं। और वैसे एक पेपर इंडियन एक्सप्रेस ने तो छापा है कि सरकार को पहले से पता था कि हमला होने वाला है, फिर भी सुरक्षा में चूक हुई। तो अब देखिए कि हमारे देश के जो राजनेता हैं वे विश्वगुरु बनना चाहते हैं, और विश्वगुरु बनने का मतलब होता है, गुरु बनने का मतलब होता है कि हमारी बात सब मानेंगे। गुरु की बात कोई टालता नहीं है। तो हमारे देश में कुछ अंधभक्त हैं जो विश्वगुरु का डंका पीटते हैं, मनुष्य के रूप में विष्णु को देख रहे हैं, तमाम ऐसी कल्पनाएं करते हैं। आधुनिक भारत है, आधुनिक भारत में हम सब कुछ देख सकते हैं, कहाँ क्या हो रहा है, फिर भी चूक हो गई। जहाँ देखो वहाँ चूक हो जाती है, जहाँ देखो वहाँ चूक हो जाती है। और जब चूक हो जाती है तो हम चुप हो जाते हैं, हम कुछ नहीं बोलते हैं। जनता चाहे जो चिल्लाए, हमें कुछ बोलना नहीं है, कार्रवाई भी कोई नहीं करनी है। लेकिन ये जो अंधभक्त हैं, ये अंधभक्ति में डूबे रहें और हिंदू मुसलमान करते रहेंगे, और जब मारे जाते हैं तब हिंदू मारे जाते हैं। आए तो हैं हम हिंदुओं की सुरक्षा के लिए, हिंदू की सुरक्षा करने के लिए। हम 11 साल से कह रहे हैं कि हिंदू सुरक्षित नहीं है, फिर हम सुरक्षा करने के लिए आए हैं, तो हमारे ऊपर अटैक क्यों हो रहा? हमारे देश का हमारा प्रधानमंत्री, जिसकी 56 इंच की छाती हो, शेर के तरीके से गरजता हो, फिर भी कोई किसी को डर नहीं लगता है। वही तो
गरजते जब हैं जब देश स्वतंत्र हो, कोई बवाला ना हो। जब कोई बवाला हो जाता है चुप हो जाते हैं, कुछ बोलते नहीं। बताओ हमारे घर में अगर मिट्टी हो गई है तो क्या मुझे हंसी मस्करी आएगी? अभी चिताएं जली नहीं थीं कि प्रधानमंत्री बिहार में रैली कर रहे हैं और वहाँ हंसी ठिठोली कर रहे हैं। आप सभी लोगों ने नीतीश कुमार को देखा होगा। क्या भला आप लोगों को लगता है कि इनके दिलों में कोई गम है? और एक बात है, अगर इन हादसों का जिम्मेदार कोई है तो ये प्रधानमंत्री नहीं हैं, इसके जिम्मेदार चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार हैं, क्योंकि इन्होंने ही इन्हीं के समर्थन से केंद्र में सरकार चल रही है और ये दोनों चुप बैठे हुए अपना ऐशो आराम कर रहे हैं। चाहे देश में कुछ भी हो जाए इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। भला विश्व गुरु बनने हम चले थे, एक मेरी बात तो कोई मान लेता। आज विदेश मंत्री जयशंकर स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि एक सहयोग की ज़रूरत है। इसी से समझ लीजिए कि सहयोग की अगर ज़रूरत है, सहयोग की ज़रूरत कहना पड़ रहा है, तो जान लीजिए कोई साथ नहीं है। भाई पाकिस्तान से मेरे अच्छे संबंध नहीं हैं, चीन से मेरे संबंध भी नहीं हैं, पश्चिमी पूर्वी पाकिस्तान जिसे बांग्लादेश कहते हैं वो भी आंख दिखा रहा है, जो मित्र देश था। श्रीलंका से, जो खाड़ी का देश श्रीलंका है, उससे भी मेरे कोई खास संबंध नहीं हैं। पड़ोसी नेपाल देश है जो बेचारा है, कुछ करने वाला नहीं है, ना कोई विशेष मदद कर सकता है, ना हमसे खुराफात कर सकता है। तो बताओ, हम विश्व गुरु बनने चले थे हीरो, बन गए जीरो। भला बताओ, देशवासियों में उबाल है कि कब बदला लिया जाएगा आतंकवादियों से। हमारे प्रधानमंत्री कहूँ हीरो लोगों के साथ मीटिंग करते हैं, कहूँ बिहार में मीटिंग करते हैं। हमने तमाम तस्वीरें कम से कम 9-10 तस्वीरें उनकी देखी है 12-13 दिनों में, और उनमें जो है अपना वह मस्त मौला एक दूसरे से मिलते हैं, पता नहीं क्या कुछ तो बातें होती हैं, अपना वीडियो शेयर कर देते हैं, बस बात ख़त्म हो गई। अब हम लोगों को जो बकना है वो बकते रहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर कोई असर पड़ता नहीं है, और ज़्यादा उल्टा सीधा अगर बकेंगे, ज़्यादा कुछ कहेंगे तो मुकदमा लिख जाएगा। नेहा सिंह राठौर पर मुकदमा लिख गया, संजय शर्मा का चैनल बंद हो गया, और एक प्रोफेसर महिला है जो लखनऊ की, उनके ऊपर भी मुकदमा लिख गया। तो दोस्तों, हम विश्व गुरु बनने चले थे, लेकिन बन कुछ नहीं पाए। मेरी सुनता भी कोई नहीं है। दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।